Hello, everyone, and welcome to the day 9 of the 30-day trading course with Tradonomics. अभी तक की वीडियोस में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे मार्केट्स क्या होती हैं, अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, ये ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, इनके हिसाब से ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट कैंडल स्टिक्स, इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, मार्केट का इमोशन रीड किया जाता है. एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट risk management and the three important ways in which you can manage your risk nicely. In this video, we will take you to the charts directly और हम बात करेंगे how to read charts through candlesticks और कैसे हम candlesticks के थ्रू और support resistance के थ्रू अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं. So let's get started. आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-6 चार्ट्स दिखाऊंगा. मैं आपको उसमें एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको एनालाइज किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैंडल स्टिक्स, उनके साइजेस, उनकी बॉडी, उनकी विक्स, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करके, किस तरीके से प्राइस फॉर्मेशन इंटरप्रेट करके बायर्स और सेलर्स में कौन सपोर्ट पे है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं. और इसके थ्रू कैसे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये जानेंगे. इससे पहले आपको अगर अभी तक का पूरा 8 डेज अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें. कोई भी आपको इशू है, कोई भी क्वेरी है, या आपको हमारी चीज़ अच्छी लग रही हो, तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें. और अपने फ्रेंड्स से जो ट्रेडर बनना चाहते हैं या जो भी इन्वेस्टिंग में या मार्केट में घुसना चाहते हैं या घुस गए और उनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए या कुछ भी हेल्प चाहिए, तो उनको ये वीडियो और ये पूरा कोर्स ज़रूर शेयर करें. थैंक्स अ लॉट एंड इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी. So now I'll take you to the charts and I'll show you how you can read it actually. तो सबसे पहले निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबका ही फेवरेट है. तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी खोला हुआ है. ठीक है, पहले हमने सीखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस. तो पहले हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे. अगर आप ये वीकली पर देखोगे तो यहाँ से एक ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है. ठीक है, ये कैसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, शायद ये यहाँ पर वापस जाए. और एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो. ठीक है, कि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से एक और बार लिया, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और अब यहाँ पर ये सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जा चुका है. ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है. अब कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ देखो, ये बेस पे, ये वाले बेस पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बनी थी, नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी. तो फुल बॉडीड कैंडल, ओके, कि इसमें देखो, इसमें विक कहीं है ही नहीं. इतनी छोटी सी विक है और इतनी छोटी सी विक नीचे है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपन प्राइस था वो ये था, बहुत थोड़ा सा नीचे गया, सेलर्स ने बहुत थोड़ी सी मेहनत करी, उसके बाद ये पूरा सीधा ऊपर गया और क्लोज प्राइस के पास ही, हाई प्राइस के पास ही क्लोज हो गया. तो मतलब सेलिंग प्रेशर था ही नहीं. सेलर्स इतने ज़्यादा सपोर्ट में थे, ज़्यादा वो बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आई एम सॉरी, बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो सिंगल पुश में इसको ऊपर ले गए. और फिर यहाँ से देखो कैसी रैली हुई है, पूरा यहाँ तक रैली होता गया. ठीक है, फिर अब यहाँ पर आओ, अगर आगे आ जाए हम इसमें, तो ये है 5 जून 2023, जो अपना रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पर वापस आ गया है. तो यहाँ पर आप ये देखिए वाली कैंडल देख रहे हो बीच में, जो ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल देख रहे हो. तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये वाली कैंडल है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि हाई प्राइस ये है, लेकिन क्लोज कहाँ पर हुआ, क्लोज हुआ यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ओपन होके हाई गया, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा प्रेशर में थे, सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस पॉइंट पे कि वो प्राइस को पूरा नीचे ले आए और लो के पास क्लोज कर दिया. तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस है, साथ में ये बन गया है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वैलिड है, यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए. तो लेकिन हुआ क्या, यूजुअली आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन भी है तो ब्रेकआउट भी हो सकता है. ब्रेकआउट माने जोन के बाहर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे. तो यहाँ पर हमने पुट ट्रेड प्लान किया था और कॉल ट्रेड प्लान किया था कि इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट होगा और इसके नीचे जाएगा तो हम रेजिस्टेंस को कंसिडर करके फिर यहाँ तक का ट्रेड ले लेंगे. तो अब क्योंकि ये नेक्स्ट कैंडल बहुत ही ग्रीन बुलिश, इस वाली कैंडल की तरह एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, तो ये हमने ब्रेकआउट की तरह ट्रीट किया कि यहाँ पर सेलर्स थे, बट नाउ बायर्स हैव टेकन फुल कंट्रोल. सेलर्स का जो टॉप था, सेलर्स का जो, जहाँ पर सेलर्स आए थे, यहाँ पर देखो 18,780 पर सेलर्स आए थे, जहाँ से उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया था.
बायर्स ने प्राइस उसके ऊपर ले गए और क्लोज भी करा दिया अगले ही हफ्ते में, ठीक है। तो इसका मतलब, और वॉल्यूम देखो सेम बराबर बराबर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वीक सेलर्स पावर में थे, इस वीक बायर्स पावर में है। अब अगर ये रेंज यहाँ तो ऊपर से ब्रेक होगी या नीचे से ब्रेक होगी तो पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा कंट्रोल में है, मतलब किसकी ज़्यादा पावर है। फिर नेक्स्ट वीक में सेलर्स फिर थोड़ा सा आए, यहाँ पर वापस आए, और उसके बाद फिर बायर्स ने यहाँ से रेंज ब्रेक कर दिया और उसके बाद यहाँ से 18,800 से 19,800 तक 1,000 पॉइंट्स की रैली हुई। इसमें अगर आपने एक लॉट से भी ट्रेड किया होता तो 50,000 रुपये आपके ईजिली यहाँ पर बन जाते। तो 1,000 पॉइंट्स की रैली हुई वहाँ से, और आप सिंपल बेसिक एनालिसिस जस्ट बाय यूजिंग कैंडल स्टिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट का क्या मोमेंटम है। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक होता तो हम नीचे चले जाते, पुट ट्रेड लेते, और यहाँ से हम 18,600 से लेके 17,600 1,000 पॉइंट्स का डाउन साइड पे ट्रेड बनाते और इस पे प्रॉफिट करते जस्ट बाय एनालाइजिंग कैंडल स्टिक्स। नाउ मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ जो कि बैंक निफ्टी का है, और उसमें मैं आपको सिमिलर तरीके से एनालाइज करके बताऊंगा। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वीकली, ये सब मैं वीकली दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इस वीडियो का नगेट भी रहेगा, वो ये है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा उस कैंडल की इंपॉर्टेंस। अब ये जो सिमिलर कैंडल्स हैं ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बन सकती हैं, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, बट उसकी इंपॉर्टेंस वीकली पे कैंडल से ज़्यादा होगी। मान लो 15 मिनट पे सेलर्स कंट्रोल में है, ठीक है, तो मतलब ऐसी उल्टी सी कैंडल बन रही है जहाँ जो क्लोज है वो लो के बराबर है, जैसे भी मैंने आपको दिखाया था उसमें, जैसे इस टाइप की कैंडल बन रही है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, 15 मिनट पे। और 1 आवर पर बन रही है इस टाइप की कैंडल, या डेली पर बन रही है इस टाइप की फुल बॉडीड ग्रीन कैंडल। तो क्या कहोगे कि 15 मिनट में, मतलब इंट्राडे बेसिस पर तो सेलर्स कंट्रोल में है, कि अभी 15 मिनट में सेलर्स कंट्रोल में है, बट डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो बायर्स ही कंट्रोल में, बुलिश ट्रेंड है। तो इसलिए डेली बेसिस पे जो होगा वही कंटिन्यू फॉरवर्ड होगा ना, 15 मिनट पे जो होगा वो तो 15 मिनट पे कंटिन्यू होगा। जो डेली बेसिस पे हो रहा है वो डेली कंटिन्यू होगा, 15 मिनट वाला 15 मिनट पे कंटिन्यू होगा। तो और जो वीकली पर हो रहा है वो वीकली पे कंटिन्यू होगा, राइट। तो वीकली मंथली की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, देन वीकली, देन डेली, देन जैसे जैसे टाइम फ्रेम नीचे आता जाएगा उतनी उतनी उस कैंडल स्टिक और उस इमोशन की और उस रीडिंग की इंपॉर्टेंस कम होती रहेगी। सिमिलरली आप नीचे से देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, ठीक है, और पहले से पहले ही चले जाते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हाई था बहुत टाइम का, जैसे आप देख सकते हो। और आप इस हाई पे कैंडल्स का बिहेवियर देखना कि कैंडल्स कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो जब ये हाई फॉर सेकेंड टाइम यहाँ पर ये क्रैश हुआ कोविड के टाइम पे, फिर यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फुल बॉडीड, विक बहुत छोटा सा है, नीचे कुछ भी नहीं है, और वॉल्यूम देखो। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं, ठीक है। तो बायर्स की बहुत स्ट्रेंथ है, बायर्स ने मार्केट ऊपर पुश किया है, बहुत डिमांड है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता गया आता गया आता गया और इस कैंडल के लो तक आ गया वापस, राइट, यहाँ तक। तो मतलब ये पूरा सेलर 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 सेलर, ठीक है। तो अब इस कैंडल के लो तक आ गया, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं किया, इसके नीचे क्लोज नहीं हुए। फिर यहाँ पर फिर बायर्स आ गए, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स बनने लग गई, वॉल्यूम बढ़ गया है, देखो ये ऊपर, यहाँ फुल बॉडीड कैंडल फिर से बन गई, ठीक है। फिर ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ से सेलिंग आई थी बार 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 बार, यहाँ पर हमने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है। अभी यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही है, पता नहीं कहाँ क्या जाएगा। फिर ये ग्रीन बॉडीड फुल बॉडीड कैंडल से, ग्रीन फुल बॉडीड कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ रहे 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 रहे, एंड देन अपने यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान किया कि ये हाई था, यहाँ पर ये नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो ऊपर जाने का। फिर यहाँ पर सेलर्स आ गए, आपने यहाँ 100 पॉइंट कमाए, 200 पॉइंट कमाए, फिर यहाँ सेलर्स आ गए, ठीक है। तो अब सेलर्स कहाँ तक ले जाएंगे मार्केट को, जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट जोन है, राइट, वहीं से तो प्राइस रिवर्स होगा बार बार। तो अब सेलर्स इसको आगे मैं दिखा देता हूँ। फिर सेलर्स इसको नीचे ले गए यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखो जब फिर से रेजिस्टेंस, तो इस बीच में जब ये बीच में चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें नहीं पता क्या ट्रेड है क्या ट्रेंड है, हमें नहीं पता है, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट हिट करेगा तभी हमें पता है कि ट्रेड क्या है, ट्रेंड क्या है, और हमें कैसे इसको आगे प्लान करना है। तो अब यहाँ पर जब ये वापस से सपोर्ट जोन था, ये यहाँ पर हिट हुआ, तो कैंडल स्टिक का बिहेवियर देखो, ठीक है, कि पहले मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, फिर नीचे गया, जहाँ पर सेलर्स थे, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे थे रेजिस्टेंस के नीचे की, वापस उसको नीचे गिरा पाए, जो बियर्स हैं मार्केट के, जो बेयर्स हैं वो नीचे ले जाना चाह रहे थे। फिर यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया, ऊपर गई,
और ऊपर जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुलिश फॉर्मेशन हो गया कि मार्केट में नीचे गया था लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर बनी, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर बनी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेल बायर्स जो हैं वो अच्छे कंट्रोल में हैं, लेकिन अभी भी फाइट चल रहा है, ठीक है। फिर अब और देखो, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख जाएगी कि यहाँ पर ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी बनती आ रही है। इस ट्रेंड लाइन पे अब आप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, सेलर्स आ गए, नीचे आ गया और यहीं पर क्लोज हो गया। तो मतलब यहाँ पर फिर फाइट चल रहा है और नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। सेलर्स फिर वापस रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट था इसका यहाँ पर प्राइस को ले आए, ठीक है। और फिर यहाँ से जो ये वाली कैंडल है, ये देखो ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। बायर्स ने जो इतनी डिमांड क्रिएट करके यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, फुल बॉडीड कैंडल से यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और उसके बाद रैली देखो, यहाँ पर हमने ब्रेक किया 36,400 पे। तो हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि फुल बॉडीड कैंडल है, रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ब्रेक हो गया है, तो उसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, फुल बॉडीड कैंडल है, बहुत सारा डिमांड आ जाएगा अब एकदम से, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ होगा या सेल किया होगा वो भी बाय बैक करेंगे अपना, उनका लॉस होने लग जाएगा। और जिन्होंने ब्रेकआउट ट्रेड करने जा रहे होंगे वो तो और डिमांड करेंगे ही, सप्लाई वो डिमांड क्रिएट करेंगे और मोमेंटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर 36,800 से यहाँ तक देखो 44,000 तक, 8,000 पॉइंट तक का रैली यहाँ से हुआ मार्केट में, ठीक है। तो यही अभी कैंडल स्टिक्स, सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देख के हमने पता कर लिया कि यहाँ से अब आगे हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये वापस नीचे चला जाता तो हम यहाँ तक का फिर से ट्रेड प्लान करते, फिर वो इसके नीचे बीच में ट्रेड करता रहता। अब यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, फुल बॉडीड कैंडल है, तो यहाँ से हम ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर देखो क्या हुआ, इस पॉइंट पर बायर्स आए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, लो के पास, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल पॉइंट हो सकता है, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मैं आपसे बाद में भी बात करूँगा। तो यहाँ पर ये वापस नीचे आके ही क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि इतनी बड़ी रैली हुई है, अब वापस एक बेयरिश नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि कैंडलस्टिक से कैसे पता किया हमने, यहाँ पर अभी तक सारी कैंडल जो थी बुलिश थी। देखो ये बुलिश है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, नीचे गया और ऊपर यहीं क्लोज हो गया, ठीक है, राइट। और यहाँ से अभी ऊपर 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 ऊपर, सिर्फ ये पहली रेड कैंडल बेयरिश कैंडल है जहाँ पर प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, सेलर्स आए, उन्होंने पूरा प्राइस नीचे पुश कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल तो आप देख ही सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, कितनी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ से फिर पूरा ही हमने 5,000 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूव देखा। और फिर सपोर्ट पे आने के बाद फिर देखो यहाँ पर अब बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो विक्स होती है ना, इससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है, यहाँ से बायर्स फिर ऊपर पुश कर रहे हैं, तो अब मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर नीचे फॉल होता, लेकिन यहाँ बायर्स ने फिर कंट्रोल ले लिया। ये देखो फुल ग्रीन बॉडीड कैंडल, फुल बॉडीड ग्रीन कैंडल, और यहाँ से पूरा अप मूव। तो इस तरीके से हम कैंडलस्टिक्स का यूज़ करके मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट डायरेक्शन पता कर सकते हैं और इसी तरीके से हम ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये देखो ये फाइनल रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से पिछली बार सेलिंग आई थी, यहीं से सेलिंग आई थी, राइट, यहाँ से सेलिंग आई थी। अब इस बार क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ अभी आज की बात है 15 अगस्त को, मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पर ये मार्केट नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब फिर बायर्स ने मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर फिर मार्केट नीचे गया भाई, यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन वापस ऊपर आके यहीं क्लोज हो गया। और अब यहाँ से अगर ये ऐसे क्लोज हो जाता है, अभी है 4 दिन क्लोज होने में, तो ये फिर वापस एक ऊपर की अपसाइड से रैली दे सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है, यहाँ डिमांड भी है। देखो पिछली बार भी यहाँ डिमांड आई थी, ठीक है, और यहाँ कैंडल भी ऐसा बन रहा है इतना बढ़िया कि यहाँ से अब ये ऊपर जा सकता है। तो दिस इज हाउ वी यूज कैंडल स्टिक्स टू डिटरमाइन फ्यूचर ट्रेंड, दिस इज हाउ वी यूज कैंडल स्टिक्स टू रीड द इमोशंस ऑफ द मार्केट, की मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैंडल स्टिक्स का यूज़ करके हमें पता कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी प्लान आवर ट्रेड्स। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्चुअली 5-6 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके आपको साथ, हाँ, आज की डेट में 5-6 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करके कैंडल स्टिक्स और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज करके अगले 6 महीने के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स बताऊंगा कि हम कैसे उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपके साथ ट्रेड भी लूँगा
और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑफ दिस 30-day सेशन, मैं उनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ एंट्री एग्जिट हो सकती है, जस्ट बाय यूजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस एंड कैंडलस्टिक्स, इमोशन रीडिंग थ्रू कैंडलस्टिक्स। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। घर जाइए, चार्ट्स खोलिए, देखिए आप कैसे किसी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक उठा लो, उसका कैसे आप इमोशन खुद रीड कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ एंड आई कैच यू रियली सून। Until then, trade smart, live rich with Tradonomics.